विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो राजा शिखीध्वज ने उनको आत्मज्ञान तो झलक प्राप्त हो चुका था। उसके बाद भी उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि अगर ये सब कुछ असीम चेतना है तो फिर दृश्य, दर्शन और दृष्टा का भेद कैसे उत्पन्न होता है। वही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंभ ने आगे कहा, जिसका बीज नहीं और जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता वह किसी का कारण नहीं हो सकता और न उससे कोई उत्पन्न ही हो सकता है। जिसका कोई बीज नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता और जिसका कोई कारण नहीं हो सकता फिर उससे कोई उत्पन्न भी तो नहीं हो सकता। बीज यानी कोई कारण आवश्यक है ना, वह कृत्य होने के लिए कारण की वजह से, रीजन की वजह से इफेक्ट आता है। तो जिसका कोई कारण ही नहीं फिर उससे कोई उत्पन्न भी नहीं हो सकता। अतः आत्मा न तो करता है, न कार्य है और न ही कारण है। वास्तविकता में आत्मा जो है वो करता भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। यह सत्य है, यह शाश्वत परम चेतना है, यही आत्मज्ञान है। इस सत्य को समझना, परम सत्य यही है। जो आत्मा है वो कर्ता, कारण और कार्य कुछ भी नहीं है, उसके परे है। यह आत्मज्ञान, परम ब्रह्म में कोई सृष्टि नहीं है। आत्मज्ञान क्या है ये जान लेना कि परब्रह्म में कोई सृष्टि नहीं है। सैद्धांतिक दृष्टि से कोई समय और स्थान के विचार से लहरों का समुद्र में उठना सिद्ध कर सकता है, परंतु किसने ब्रह्म और सृष्टि में संबंध प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया है। जहां तक ब्रह्म का प्रश्न है उसमें समय और स्थान अवस्थित नहीं होते। इस प्रकार संसार का कोई आधार ही नहीं है। संसार का कोई आधार नहीं है। ब्रह्म में, आत्म में कर्ता, कारण और कार्य का कोई संबंध ही नहीं है। वो सिर्फ कल्पना मात्र है। तो शिखीध्वज वही कह रहा है कि निश्चय ही समुद्र में लहरों की अवस्थिति तार्किक दृष्टि से सिद्ध कर सकता है, परंतु मैं नहीं समझ पाता कि संसार और अहम बिना कारण के है। कैसे मुमकिन हो सकता है कि बिना कारण के यह संसार और अहम भी है। कुंभ ने कहा, हे राजन, अब आपने सत्य को सही ढंग से समझा है। कोई ऐसी वास्तविकता है नहीं जो संसार और अहम के अनुरूप हो। जिस प्रकार रिक्तता अवस्थित होती है, आकाश से अभिन्न होती है, उसी प्रकार यह दृश्य संसार असीम चेतना या ब्रह्म में अवस्थित होता है, फिर चाहे वही उसका रूप हो या कोई दूसरा। जब संसार की वास्तविकता इस प्रकार समझ में आ जाए तब इसका बोध परम आत्मा या शिव के रूप में होता है। जब ठीक से समझ लिया जाए तो विष भी अमृत होता है। अगर ठीक से समझ पाओ, सत्य को समझ जाओ तो विष भी अमृत का काम करता है। यह हमने पिछले भी कुछ एपिसोड्स में देखा है। जैसे मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, अगर किसी को सर्पदंश हो जाता है, स्नेक बाइट हो जाता है, तो आपको पता है उसका एंटीडोट भी सांप का जहर ही होता है। लेकिन वो समझ में आ जाए
तो उसका इस्तेमाल समझ में आ जाता है ना, वो समझ में आने के बाद। तो अगर किसी को सर्पदंश हुआ है तभी अगर उसको एंटीडोट दो तो बच सकता है, लेकिन किसी को सर्पदंश नहीं हुआ है और वो उपचार के लिए अगर वो एंटीडोट दिया जाए तो शायद वह व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि वो भी तो जहर है। तो ठीक से समझ में आने पर विष भी अमृत का काम कर सकता है, ये याद रखना। यदि ठीक से ना समझा जाए तो वह बुराई अर्थात दुख का संसार बन जाता है, और अगर ठीक से वो समझ में नहीं आया तो वही दुख का कारण बन जाएगा, वही संसार का कारण बन जाएगा। इस चेतना को अपने संबंध में जो भी बोध होता है यह वही बन जाता है। इस चेतना को अपने संबंध में जो जानकारी, जो अनुभूति होती है वही उसके लिए वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम समझोगे कि यह आत्मा परम तत्व है, यह बोध हो गया, तो फिर वह परम तत्व बन जाता है। अगर तुमको लगता है यह आत्मा संकुचित है, सीमित है, तो वह सीमित बन जाता है। तो ये तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम बोध कर लेते हो उस अनुसार यह तत्व बन जाता है, वह साक्षात्कार बन जाता है। आत्मा में होने वाले भ्रम के कारण यह चेतना अपने को सशरीर और संसार देखती है। ये भ्रम है, तुम्हारा बोध ऐसे हो गया है। उस बोध के कारण यह आत्मा खुद को शरीर समझने लगती है, यह संसार में लिप्त समझने लगती है, इस संसार में उलझी हुई समझने लगती है। केवल वही परमात्मा ही यहां शिव के रूप में प्रकाश बिखेरता है। अतः संसार और अहम के संबंध में प्रश्न ही बेतुके है। केवल परमात्मा ही है, यहां शिव के रूप में प्रकाश बिखेर रहा है ना। तो शिव अल्टीमेटली सब कुछ आत्मा शिव ही है। अतः संसार और अहम के संबंध में प्रश्न ही फिजूल है, बेतुके है, उनका कोई बेस नहीं है। प्रश्न तभी उपयुक्त होते हैं जो ऐसे पदार्थों से संबंध हो जो वास्तविक हो। जो पदार्थ अप्रामाणिक हो उनके संबंध में नहीं। प्रश्न भी कब यूजफुल है? जो सत्य से जुड़े हुए, वास्तविकता से जुड़े हुए हैं। जो काल्पनिक है उससे जुड़े हुए प्रश्नों का भी उसका कोई मतलब नहीं बनता। परम आत्मा से अलग संसार और अहम का अस्तित्व ही नहीं। तो परम आत्मा से अलग संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि संसार सिर्फ कल्पना मात्र है। तो अगर उसमें से आत्मा को निकाल दो या आत्मा से उसका संबंध हटा दो तो संसार कुछ अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि उनके अस्तित्व का कोई कारण नहीं। अतः सच्चाई यह है कि परम आत्मा ही जो एकमात्र अस्तित्व में है। परम सच्चाई क्या है? एक अल्टीमेट अस्तित्व किसका है? आत्मा का है, परम तत्व का है। उसके अलावा तो और किसी का अस्तित्व ही नहीं है। यही सच्चाई है, यही अंतिम सत्य है, ये जान लो। तो ब्रह्म की शक्ति जिसने पंचभूतों के मिश्रण से ब्रह्म उत्पन्न किया, यह ब्रह्म की शक्ति माया है जिसने पंच तत्वों के मिश्रण से ब्रह्म को उत्पन्न किया। परंतु चेतना तो चेतना ही रहती है और इसका बोध भी चेतना से होता है। भले ब्रह्म उत्पन्न हुआ है पर इसके वजह से चेतना तो चेतना ही रहती है, उसका अस्तित्व नहीं बदलता। भले उससे ब्रह्म उत्पन्न हुआ हो लेकिन उसको समझना भी, समझने वाली भी चेतना ही है। विभिन्नता विभिन्नता की धारणा से दिखती है। असीम अपने अंदर असीमता जुटाता है। विभिन्नता का अनुभव कैसे होता है? विभिन्नता की धारणा से। और असीम अपने भीतर असीमता को ही इकट्ठा करता है। असीम असीमता उत्पन्न करता है, असीम असीमता से ही उत्पन्न होता है। असीम धारणा के भीतर, असीम चेतना के भीतर असीम धारणा की वजह से असीमता इकट्ठा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
असीम चेतना की वजह से ही असीमता की उत्पत्ति हुई, और असीमता सदा असीम ही रहती है, चेतना ही चेतना की तरह दैदीप्यमान होती है। देखो यहां पे कुंभ शिखिध्वज को चेतना, उस परम तत्व की विशेषता ये समझा रहा है। कैसे असीमता उत्पन्न होती है? असीमता की वजह से। असीमता में असीमता की धारणा की वजह से असीमता उत्पन्न होती है। वास्तविकता में वह असीम ही है, चेतना। और जो संसार है, जो अहम है, वो कल्पना मात्र है। तो उसके ऊपर प्रश्न पूछना भी फिजूल है, बेतुका है कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में सत्य तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा या परम चेतना ही है। तो जैसे यह सत्य समझ में आ जाएगा तुम्हें, शिखिध्वज को कहते हैं, वैसे वह वास्तविकता के साथ तुम जुड़ जाओगे, आत्मा में प्रस्थापित हो जाओगे। तो निश्चय ही यह हमारे लिए भी है कि अहम और संसार का प्रश्न ये बेतुका है, फिजूल है। ये संसार के बारे में और अहम के बारे में प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता नहीं, फिजूल मात्र है। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।